सो हेलो गाइज़, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको RUHS BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। अगर आप भी RUHS से BSc नर्सिंग कर रहे हैं और आप अपना एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे फिल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप भी BSc नर्सिंग कर रहे हैं और आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे फिल कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है RUHS। RUHS सर्च करने के बाद में इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन होगी, जहां पर आपको ऊपर राइट साइड में 3 लाइन का आइकन दिखेगा। इस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहां पर नीचे की साइड एग्जामिनेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे, जिनमें से एक ऑप्शन आपको दिखेगा एग्जामिनेशन पोर्टल का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अगला पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा, जहां पर आपको 3 पैनल देखने को मिलेंगे। इन 3 पैनल में से एक पैनल नीचे वाला स्टूडेंट पैनल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने अगला इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पर ये ऊपर ही आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसमें फैकल्टी है, एग्जाम रिवॉल्यूशन रिटोटल का है अगला ऑप्शन, इसमें कोर्स का है, क्लास का है और एग्जाम नेम इसमें आपको फिल करना है। तो फैकल्टी में आपको फैकल्टी ऑफ नर्सिंग सेलेक्ट करनी है। दूसरा ऑप्शन है इसमें एग्जाम रिवॉल्यूशन रिटोटल का, इसमें आपको मेन एंड रिमांडेड वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है कोर्स का। कोर्स आपको BSc नर्सिंग ही सेलेक्ट करना है। उसके नीचे न्यू स्कैम का ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसे आपको सेलेक्ट नहीं करना है अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो तो BSc नर्सिंग आपको सेलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन है क्लास का। क्लास में आप जिस भी ईयर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उस ईयर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर थर्ड ईयर का फॉर्म फिल करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं थर्ड ईयर को सेलेक्ट कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है एग्जामिनेशन नेम का, एग्जाम नेम का। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है, तो इसे आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। जो ये स्टूडेंट सिलेक्शन पैनल है, इसमें आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम है, आपका एनरोलमेंट नंबर है और आपकी ABC ID है। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो स्टूडेंट नेम में आपको सिर्फ आपके नाम के शुरू के 2 वर्ड ही फिल करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर MO फिल कर देता हूँ, तो आपके वर्ड के शुरू के 2 वर्ड ही यहाँ पे आपको फिल करने हैं। उसके बाद में नीचे एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। अपना जो भी ईयर है आपका वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद में नीचे ABC ID है, इस ABC ID वाले ऑप्शन में आपको अपनी ABC ID फिल कर देनी है। फिल करने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ये फॉर्म भरने के जो 4 स्टेप होते हैं, तो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है और दूसरा स्टेप आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। एक काम यह है कि आपको अपनी डिटेल अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है, और दूसरा यह है कि यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए नीचे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करके अपना एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ लेना है। तो ये नीचे दिया हुआ है, प्लीज अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इमेज फाइल मस्ट मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और दूसरा फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में ही आपका फोटो होना चाहिए, और फोटो का साइज 300 KB के अंदर ही होना चाहिए, 300 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में से अगर कोई भी अपने क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरा हो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अनेबल टू अपलोड, यहाँ पर प्लीज ट्राई अगेन लिखा हुआ आ रहा है, तो तुम्हें दोबारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तुम्हें सारी डिटेल दोबारा यहाँ पे फिल करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे ओके का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेप आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। ये थर्ड स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको डिटेल्स बहुत ही ध्यान से फिल करनी है। तो यहाँ पर डिटेल फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर BSc नर्सिंग के थर्ड ईयर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 3 कॉलम देखने को मिले हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो, BSc नर्सिंग के फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही कॉलम देखने को मिलेगा। अगर आप BSc नर्सिंग के सेकंड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम देखने को मिलेंगे। अगर आप BSc नर्सिंग का फोर्थ ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हो, एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो,
हो तो यहाँ पर आपको 4 कॉलम देखने को मिलेंगे, यानी कि आप जो सी भी ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हो उतने ही कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन कॉलम्स के अंदर क्या आएगा, तो इन कॉलम्स के अंदर आपको आपके पिछले ईयर्स की जो मार्कशीट है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट ईयर और दूसरे कॉलम में सेकेंड ईयर और थर्ड कॉलम में थर्ड ईयर की मार्कशीट की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो पहले कॉलम में जो ऑप्शन दिया हुआ है एग्जामिनेशन नेम का, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम आपको फिल कर देना है बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट। उसके नीचे दूसरा ऑप्शन है इसमें आपको बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकंड फिल कर देना है, और उसके नीचे थर्ड ऑप्शन में आपको बीएससी नर्सिंग पार्ट थर्ड फिल कर देना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है मेन और सप्लीमेंट्री का। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने फर्स्ट ईयर के जो ऑप्शन है कॉलम है उसमें आपको डिटेल फिल करनी है, आपकी लास्ट वाली मार्कशीट की ही डिटेल फिल करनी है। यानी कि आपने फर्स्ट ईयर चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की हो, चाहे दूसरे अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, 5 अटेम्प्ट में क्लियर करी हो या नहीं करी हो, आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम लास्ट बार कब दिया था उसकी जो मार्कशीट है उसकी ही डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो उसी तरीके से सेकेंड ईयर की जो लास्ट वाली मार्कशीट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। जितने भी कॉलम आपको दिए हैं उन सब में आपको लास्ट वाली मार्कशीट की ही डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम सप्लीमेंट्री का दिया था या मेन एग्जाम दिया था वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर सप्लीमेंट्री का दिया था। तो अगर आपको याद नहीं है कि मैंने सप्लीमेंट्री का दिया था या मेन एग्जाम था जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, उसकी डिटेल भी आपको मार्कशीट में देखने को मिल जाएगी। सब डिटेल मार्कशीट में लिखी हुई होती है, आप मार्कशीट में जाके देख सकते हो। तो इस जगह पर वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं सप्लीमेंट्री दूसरे ईयर की मैंने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया था और थर्ड ईयर का मैंने मेन एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर फिल कर दिया हमने। तीसरा अब ऑप्शन आता है रोल नंबर का। रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी वही रोल नंबर फिल करना है और थर्ड ईयर में भी वही रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर सेम ही रहता है। तो यहाँ पर रोल नंबर वाले ऑप्शन को हमने फिल कर दिया है। अगला ऑप्शन है मंथ का। मंथ में आपको वो वाला मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ में आपका रिजल्ट आया था। तो फर्स्ट ईयर का लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट मेरा यहाँ पर मार्च में आया था, और दूसरा ऑप्शन है फिर सेकंड ईयर का, ये अपना जुलाई में आया था। उसके बाद में थर्ड ईयर का है, ये मेरा अगस्त में आया था। उसके बाद में अगला ऑप्शन है लास्ट एग्ज़ाम अटेम्प्ट, यानी कि आपका लास्ट एग्ज़ाम अटेम्प्ट कब हुआ था। यानी कि फर्स्ट ईयर वाले ऑप्शन में जो भी लास्ट अटेम्प्ट है आपका वो फिल कर देना है। मेरा यहाँ पर लास्ट अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था। और दूसरा है सेकंड ईयर में भी चौथा अटेम्प्ट था। और ये नीचे है थर्ड ईयर में दूसरा अटेम्प्ट था। उसके बाद में अगला ऑप्शन है ईयर का, कि आपने लास्ट अटेम्प्ट कौन से साल में दिया था। तो ये लास्ट अटेम्प्ट मैंने फर्स्ट ईयर का 2024 में दिया था, सेकंड ईयर का 2025 में दिया था, और ये थर्ड ईयर का लास्ट अटेम्प्ट मैंने 2025 में दिया था। उसके बाद अगला ऑप्शन ऑब्टाइन मार्क, यानी कि आपने कितने अंक प्राप्त किए फर्स्ट ईयर के लास्ट मार्कशीट में। तो यहाँ पर दो तरह की मार्कशीट होती है। एक तो वो होती है जो आपका रिजल्ट आने के बाद जब आप क्रोम ब्राउज़र से या कहीं गूगल से आप अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करते हैं, और एक मार्कशीट वो होती है जो आपको कॉलेज से मिलती है। तो उनमें से कोई सी भी मार्कशीट की आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। तो दोनों मार्कशीटों में फ़र्क ये होता है कि जैसे आपने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया तो उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नंबर काउंट होते हैं, जबकि कॉलेज वाली मार्कशीट जो होती है उसमें टोटल सब्जेक्टों के नंबर काउंट होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये मार्कशीट है जो मैंने गूगल से डाउनलोड करी थी, तो उसकी मैं यहाँ पर डिटेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर में 114 नंबर प्राप्त करे थे 200 नंबर में से। ये है अगला ऑप्शन टोटल मार्क का। और दूसरा है इसमें यहाँ पर सेकंड ईयर में मैंने 54 नंबर प्राप्त करे थे, और दूसरे उसके अगला है थर्ड ईयर में मैंने यहाँ पर 168 नंबर प्राप्त करे थे। और उसके अगला ऑप्शन है टोटल मार्क का। टोटल मार्क का ये है कि इसमें आपने कितने अंकों में से ये नंबर प्राप्त करे थे। तो मैंने यहाँ पर ये 200 में से करे थे, सेकेंड ईयर में मैंने यहाँ पर ये 100 में से करे थे, और थर्ड ईयर में मैंने यहाँ पर 250 में से करे थे। 250 नंबर में से मैंने 168 नंबर प्राप्त करे थे। उसके बाद है अगला ऑप्शन रिजल्ट का। तो यहाँ पर अपन को पास और फेल का डालना है कि भाई फर्स्ट ईयर में जो तुमने लास्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें तुम पास हुए या फेल हुए। तो यहाँ पर मैं पास हो गया था, और सेकंड ईयर में है यहाँ पर भी मैं पास हो गया था, लेकिन थर्ड ईयर का जो है इसमें मैं फेल हो गया था। उसके बाद में ये अगला ऑप्शन है नो का। इसे आपको नो ही रहने देना है। अगर आपका यस हो तो इसको आपको नो कर देना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है प्रोसीड का। इसको आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि है चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप है आपका पेमेंट का। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी डिटेल चेक कर लेनी है, जो भी आपकी डिटेल है यहाँ पर दी गई है वो सारी डिटेल चेक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको नीचे पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ये आपका अमाउंट दिख जाएगा। जितनी भी सब्जेक्टों का आप फॉर्म फिल कर रहे हो उन सब्जेक्टों का टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई RUHS में फॉर्म फिल करने की कितनी फीस है। तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। ये ओके वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करना चाहते हो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ़ोन पे को सिलेक्ट करूँगा। अब
यहाँ पर फ़ोन पे को सेलेक्ट करने के बाद में मैं पेमेंट कर देता हूँ, आपको भी पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला स्टेप है आपका हार्ड कॉपी डाउनलोड करने का, कि भाई आप जो कॉलेज में फॉर्म फिल करने के बाद में जो कॉलेज में कॉपी जमा कराते हो हार्ड कॉपी फॉर्म फिल करने की, वो आपको कैसे डाउनलोड करनी है। उसके लिए आप जैसे पेमेंट करोगे तो आपको इस वाले इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये स्टार्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको वही डिटेल फिल करनी है। ये वही इंटरफेस है जहाँ पर आपने सबसे पहले फॉर्म फिल करते टाइम जो डिटेल डाली थी, तो वही डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। और ये वही डिटेल है जहाँ पर जब आपने फॉर्म फिल किया था तो सबसे पहले आपको देखने को मिली थी। इसमें आपको सारी डिटेल फिल कर देनी है जो आपने पहले फिल करी थी, सेम वही की वही डिटेल फिल कर देनी है। अगला स्टेप इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर और ये ABC ID वगैरह ये सब डाल के आपको यहाँ पर ये नीचे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका हार्ड कॉपी वाला जो इंटरफेस वो ओपन हो जाएगा। इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं है, अगर आप फ़ोन में इसको ओपन किया है तो इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको आपको ई मित्र वाली दुकान पे से इसकी फोटो कॉपी करवा लेनी है। इसमें 2 कॉपी है, स्टूडेंट कॉपी और सॉरी कॉलेज कॉपी। दोनों कॉपी की आपको अलग अलग कॉपी करवा लेनी है। कॉपी करवाने के बाद में इसे आपको कॉलेज में जमा करा देना है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन से ही जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।